घर पर अगर आप चिप्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ खास ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली ट्रिक ये है कि आप किस तरह के आलू का इस्तेमाल करें जिससे चिप्स बहुत ही अच्छे बने। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वही ट्रिक जो आपके घर वाले चिप्स में भी बाज़ार के चिप्स जैसा टेक्सचर और टेस्ट पैदा करेगा। वेलकम एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर पर बाज़ार जैसे आलू के चिप्स बनाना चाहती हैं तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको बाज़ार वाले चिप्स जैसा टेक्सचर और स्वाद मिलेगा। तो आइए आज की वीडियो में आपको मैं वो सभी ट्रिक्स और टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आपके चिप्स बिल्कुल बाजार की तरह खस्ता और टेस्टी बनकर के तैयार होंगे। वही स्वाद, वही टेक्सचर। तो बिना किसी देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के चिप्स मेरी बड़ी बहन बनाएंगी और वो चिप्स बहुत अच्छे बनाती हैं। ट्रिक नंबर 1, आपको आलू का सही चुनाव करना चाहिए। अगर आप सही तरह का आलू चुनेंगे तो आपको चिप्स बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और चिप्स बेहद क्रिस्पी भी बनेंगे। मिट्टी वाले आलू, जो नए आलू के चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। पहले आप ध्यान रखें कि यही आलू हमेशा छीलने के बाद भी झटपट लाल नहीं होना शुरू होगा। यही आलू है जो चिप्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्च भी देगा और चिप्स को क्रिस्पी भी बनाएगा। पहली टेक्निक यही होनी चाहिए कि आप आलू का इस्तेमाल वैसा ही करें जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। कई लोगों को लगता है कि बड़े आलू से ही अच्छे चिप्स बनकर के तैयार होते हैं, बट अगर आप ऐसा हल्की मिट्टी लगा हुआ पतले छिलके वाला आलू ले रहे हैं तो कोई भी साइज का आलू हो उससे चिप्स बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर छील लेना है। अगर आपके आलू में ज़रा भी मिट्टी रह जाती है तो चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आलू को अच्छी तरह से छील कर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे हम पानी में रखेंगे। इसके बाद आलू को चिप्स कटर की मदद से सीधे ठंडे पानी में काटेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज़ पानी का जो टेम्परेचर है ऐसा रहना चाहिए जैसे मटके के पानी का होता है। अच्छा, चिप्स आपको प्लेन बनाना है या फिर लाइन वाले, ये चॉइस आपकी है। मैं आपको प्लेन साइड से भी इसे किस कर बताऊँगी और लाइन वाली चिप्स भी आपको किस करके बता देती हूँ कि इसे किस तरह से किसा जाता है। आपको बहुत पतली पतली चिप्स नहीं बनानी है क्योंकि अगर आप बहुत पतली चिप्स बनाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। अच्छा, ध्यान से देखिए आलू में किस तरह से किस रही हूँ। तो एक बार मैं चिप्स आड़े साइड से किस रही हूँ और फिर आलू को खड़ा कर लेना और इस तरह से खड़ी साइड से किसना है। तो एक बार हम इस तरह से आड़ा आलू रख करके किसेंगे और फिर आलू को खड़ा किसेंगे। इस तरह से आप किसेंगे ना तो बहुत अच्छी चिप्स की डिज़ाइन बन करके आएगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जाली की तरह एकदम मार्केट से भी अच्छी चिप्स बन करके तैयार होगी। मार्केट में सिर्फ प्लेन लाइनिंग वाले चिप्स मिलते हैं, लेकिन ये चिप्स जो हैं वो हम घर में बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करके बना सकते हैं। जब हम इन चिप्स को बना करके फ्राई करेंगे तो एकदम मार्केट की तरह से जो अंकल चिप्स वगैरह आते हैं बिल्कुल उसी तरह से बन करके तैयार होंगे, इतने ही खस्ता क्रिस्पी। तो बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। आलू के जो आखिरी के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं इसे आप एक प्लेट में रखते जाइए और फिर इकट्ठे करके इन्हें आप फ्राई पैन में सुर्ख फ्राई कर लीजिए और उसमें नमक मिर्च भुरक कर खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे। अच्छा, जाली वाले चिप्स मैंने आपको निकाल कर दिखा दिए हैं। अब मैं प्लेन चिप्स भी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी आलू को अच्छी तरह से छील कर वॉश करने के बाद इन्हें पानी में चिप्स कटर से काट लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 केजी आलू के चिप्स बना करके दिखाऊंगी। किसी बर्तन में इतना पानी लीजिए कि चिप्स उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। पानी में फिटकरी पाउडर डालकर घोल दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास फिटकरी के 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसे मैं पानी में डाल करके घोल लूंगी। इसके बाद इन आलू के चिप्स को हम 1 से 2 घंटे के लिए पानी में इसी तरह से रहने देंगे। 2 घंटे के बाद चिप्स को फिटकरी के पानी से निकाल कर साफ पानी से 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और फिटकरी वाले पानी को फेंक देंगे। चिप्स को फिटकरी के पानी में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। चिप्स चूँकि बहुत सारे हैं इसलिए मैं थोड़े से चिप्स आपको धो करके बता देती हूँ, बाकी चिप्स मैं इत्मीनान से धो लूँगी। तो इस तरह से आपको पानी में साफ पानी में डाल करके चिप्स को धो लेना है और किसी भगोने में इतना पानी लीजिए कि उसमें कटे हुए चिप्स पूरी तरह से डूब सकें। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को अच्छी तरह से वॉश करके पानी में डुबो करके रख लिया है। अब चलते हैं इसके अगले और ख़ास प्रोसेस की तरफ कि इसे किस तरह से उबालना है और कितना उबालना है। इसके लिए हमें ऊपर छत पर जाना होगा क्योंकि छत पर मैंने एक टेम्परेरी ईंटों का चूल्हा बनाया है और उस पर हम चिप्स को उबालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक भगोने में आधा भगोना भर करके पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से। तो ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है पानी, आप देख सकते हैं। पानी में उबाल आने पर पानी में डूबे चिप्स निकाल कर डालेंगे। अब जो मैं आपको टिप्स दूंगी वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ख़ास टिप्स है।
तो यहाँ पर मैंने सभी चिप्स को पानी में डाल दिया है। उबलते हुए पानी में चिप्स को डाल करके सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये टेक्निक आपको बाजार जैसी चिप्स बनाने में बहुत मदद करेगी, पर ध्यान रहे कि ये 2 मिनट से ज़्यादा ना हो। ऐसा करने से सुखाते समय चिप्स लाल नहीं होंगे। तो चिप्स को उबलते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हल्का सा नरम पड़ चुका है, बस इतना ही हमें चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर से, इसका एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे और इसे एक डलिया में डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और एक बात कि यहाँ पर हमें चिप्स में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक के इस्तेमाल करने से हम चिप्स को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि नमक से जो चिप्स को हम जो स्टोर करके रखते हैं तो उसमें सीड सी आ जाती है और उस चिप्स बाद में लाल पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और खास टिप्स मैं आपको दूंगी कि चिप्स जैसे ही आप निकालें उसके तुरंत बाद इस पर आप ठंडा पानी डाल दीजिए। देखिए इस तरह से ठंडा पानी इस तरह से डालते हैं तो चिप्स की ओवर कुक की जो प्रोसेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ओवर कुक नहीं होंगे। इसे अच्छी तरह से पानी निथार लेंगे हम और बाकी के सारे चिप्स इसी तरह से हम बॉईल कर लेंगे। छत पर एक पन्नी या सूती काटन का कपड़ा बिछा करके उस पर चिप्स ऐसे फैला लीजिए। तो चिप्स का जो पानी है पूरी तरह से निथर चुका था, इसे मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी इस तरह से। देखिए चिप्स को फैलाने के बाद 1 से 2 दिन की धूप में चिप्स को बहुत अच्छी तरह से सुखा लीजिए ताकि उसमें बिल्कुल भी सीड ना रहे। तो यहाँ पर मैंने पूरे 10 केजी आलू के चिप्स बना करके अच्छी तरह से फैला लिए हैं। अब 2 दिन तक इसे धूप में सुखाने के बाद इसे आपको बताऊंगी कि चिप्स हमारे कैसे बने। इस तरह से आप चिप्स बनाएंगे तो आपके चिप्स बहुत ही सफ़ेद और खस्ता बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट की तरह, वैसा ही टेक्स्चर वही कलर। तो यहाँ पर मैंने चिप्स को 2 दिन के लिए अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया था। ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं, आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे चिप्स बन करके हमारे तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह से चिप्स बन करके तैयार हुए हैं। चिप्स को हम फ्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं, चिप्स को मैं फ्राई कर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार हुए हैं हमारे चिप्स, वही कलर वही टेक्सचर। तो चिप्स को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्लेन चिप्स भी फ्राई कर दिखा देती हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं चिप्स तलने से ही कितने वाइट सफ़ेद आ रहे हैं और बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी मार्केट की तरह चिप्स फ्राई हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे चिप्स कितने अच्छे बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह, वही कलर वही टेक्सचर। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता चिप्स हैं हमारे, एकदम मार्केट की तरह परफेक्ट। चिप्सों पर सेंधा नमक, मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर ऊपर से इसे स्प्रिंकल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इन चिप्स को आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, शाम की चाय पर मेहमानों को खिला सकते हैं। यकीनन आपको बहुत तारीफ मिलने वाली है। तो चिप्स बनाइए, ट्राई कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट कर बताइएगा, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चिप्स पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ध्यान। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।